जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी हमला हुआ है और 5 जवानों की शहादत हुई है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले के साथ ही पिछले करीब 1 महीने में ये 7वां आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 12 जवान अब तक पिछले 1 महीने में शहीद हो चुके हैं। इन सभी आतंकी हमलों की जिम्मेदारी या तो कश्मीर टाइगर्स ने ली है या फिर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, यानी कि अब तक जो जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के निशाने पर रहता था, अब उनकी जगह इन कश्मीर टाइगर्स और द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ले ली है। क्या पुराने आतंकी संगठन खत्म हो गए हैं या फिर दूसरे आतंकी संगठन बन गए हैं, या फिर इस कहानी में और भी कई कहानी छिपी हुई है, जिसका सिरा अब सीधे तौर पर पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ नजर आता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म करने का फैसला किया गया था। इस फैसले से पहले ही घाटी में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई थी, वो चाहे जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो या फिर लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के, सबका खात्मा किया गया। ऑपरेशन क्लीन चलाकर 2 साल के अंदर 500 से भी ज़्यादा आतंकी मार गिराए। एक तरह से घाटी में शांति आ गई। इसके बाद ही पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध था और इंटरनेशनल फोरम पर भारत बार बार ये बात उठाता रहता था। इसलिए ही पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी के तहत सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और इसके लिए उसने पुराने आतंकी संगठनों के नाम बदलने को कहा। पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के नाम बदल दिए हैं, लेकिन काम उनका वही है। हाँ, एक फ़र्क आया है, वो बड़ा फ़र्क है। फ़र्क यह है कि अब इन नए नाम वाले संगठनों के साथ जो आतंकी जुड़ रहे हैं, उनमें से कुछ कश्मीर के लोकल्स भी है, जिनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं है। लिहाजा अगर ये आतंकी मुठभेड़ में मारे गए तब तो ठीक है, वरना एक बार हमला करके भाग जाते हैं तो इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और फिर अगर ये पकड़ने में भी आ जाते हैं तो उनकी पहचान कश्मीरी के तौर पर होती है, जिससे पाकिस्तान को अपने मकसद में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। धारा 370 के हटने के बाद से ही घाटी में पाकिस्तान का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह हो गया है, लिहाजा उसे अपने फोकस पूरा जम्मू पर कर रखा है। 90 के दशक में ये जम्मू आतंकियों का अड्डा हुआ करता था। सेना ने उसे तबाह किया, लेकिन तब के वक्त में जो आतंकी बच गए वो अब ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें इस पूरे इलाके की जानकारी है, पहाड़ी में छिपने की भी पुरानी ट्रेनिंग है। अब वो अपनी इसी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान उन्हें शह दे रहा है। 1 महीने में 7वां बड़ा आतंकी हमला उसी का ही नतीजा है, जिसमें 12 जवान अब तक पिछले 1 महीने में शहीद हो चुके हैं। पिछले 3 साल में सेना के 43 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है, वहीं 23 आम लोगों की भी जान गई है। लिहाजा एक बार फिर से जरूरत है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सर्प विनाश जैसे ऑपरेशंस की, जिनमें भारतीय सेना ने टारगेट किलिंग की थी और उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ही थे।